हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ एक्सरसाइज 3.1, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, क्या ये जो है आपका कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमको जो है ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू हमको मिलेगा 2। इसी प्रकार हमको b1 की वैल्यू हमको मिल जाएगा 1, क्योंकि y जो है सिर्फ y है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट 1 माना जाता है। तो b1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमको c1 इज इक्वल टू -6 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, a2 की वैल्यू मिलेगी हमको 4। इसी प्रकार हमको b2 की वैल्यू मिल जाएगा -2, और इसी प्रकार c2 की वैल्यू हमको मिल जाएगा -4। ठीक है, अब हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारा 2 है और a2 की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार b1 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -2 है। तो इसी तरीके से आगे हम फाइंड करेंगे c1/c2 की वैल्यू। तो c1/c2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो c1 की वैल्यू हमारा कितना है, c1 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू है -4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6। यहाँ पर हमको देखने से नोटिस हम कर रहे हैं कि a1/a2 जो है 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, ये 1/2 है और b1/b2 की वैल्यू -1/2 है। तो a1/a2 और b1/b2 जो है वो इक्वल नॉट है। तो b1 a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो जो दिया गया पेयर लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। तो हम लिखते हैं कि इट विल मेक इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लिखते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will be consistent। तो इसका हम जो है हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम जो है x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू हम अगर 0 लें तो लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x
-6 इज इक्वल टू 0 आएगा। 6 इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा यानी +6। और x की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 6/2, 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 लिया गया तो x की वैल्यू 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम यहाँ से जो है x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या, y इज, यहाँ से हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। तो बचेगा हमारा y-6 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। इसी प्रकार जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, अब इसमें हम बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ x यहाँ y हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की जगह 0 रखा जाएगा, तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारा बचेगा 4x-4 इज इक्वल टू 0। अब 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू, ये 4 जो है निगेटिव में उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू जो है हमारा, यहाँ 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, यानी 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जी है 1। जब y की वैल्यू 0 ली गई तो x की वैल्यू 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे, जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा -2y और -4 इज इक्वल टू 0। अब 4 इस तरफ जो है हमारा निगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 -2 इस तरफ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 4/-2। तो यहाँ पर 2 से जो है डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू हमारा -2 आया। ठीक है, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो हमारा 3,0 बन रहा है, और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बना है वो 0,6। यहाँ भी इस तरफ देखेंगे तो 1,0 हो जाएगा और 0,-2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यू को जो है हमें ग्राफ पर शो करना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आइए जो है इस क्वेश्चन का हम जो है सॉल्यूशन ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो है 30 जो है देखना है। तो 30 हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू हमको जो है, सॉरी, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ से हमारा आ जाएगा और वाई की वैल्यू यहाँ से 0। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 0 और 6 है, तो 0 जो है वो एक्स की वैल्यू है, वो यहाँ पर हो जाएगा, और 6 यानी इसी लाइन पर आएगा तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस ये हमारा जो वैल्यू है वो 30 है, और जो ये वैल्यू है हमारा 0 और 6 है। ठीक है, तो इस दोनों लाइन को हम जो है, दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं इस तरीके से। अब इसी प्रकार इस सॉल्यूशन में से देखते हैं, तो 1 0 एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं 1 और 0। इसी प्रकार हमारा 0-2 देखना है, तो 0 एक्स की वैल्यू है और -2 वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। और इसको हम बनाते हैं 0-2। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाते हैं इस तरीके से, ज्वाइंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो अब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से भी हमको 2 मिल जाएगा। तो जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो 2, 2 आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो कि यही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।